प्रयागराज के महाकुंभ संगम स्थित मीडिया सेंटर में इस वक्त भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 25वां राष्ट्रीय महाधिवेशन संगोष्ठी कार्यक्रम चल रहा है और उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार श्री मुनेश्वर मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का विस्तार हो रहा है और एक बड़े लेवल पर विस्तार हो रहा है। देख रहा हूँ कि बाहर से भी लोग, यानी अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ है वो अब जो ये देखा जाए तो ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है और बाहर से लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि नेपाल है, मॉरिशस हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो किसी भी संगठन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अगर संगठन का हमारा विस्तार हो, संगठन हमारा आगे बढ़े, हम पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ें, हम अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ के अगर दूसरे देशों में भी अपने संगठन का विस्तार करें तो यही हमारे साथ हो रहा है और अच्छा हो रहा है। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। हम उनके मुसीबत के समय उनकी मांगों को लेके खड़े रहते हैं, उनकी मांगों के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो इसलिए संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। प्राय ये देखा जा रहा है कि अगर बात करें पत्रकारों की, और पत्रकार अंदर नहीं, जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं वाकई पत्रकार हैं, जो लीडिंग सेक्टरों से भी जुड़े हुए हैं, रीजनल जुड़े हैं, नेशनल जुड़े हैं। प्राय ये देखा जा रहा है कि अगर कोई सही चीज़ को भी अगर आप एक्सपोज करते हैं सारे एविडेंस के साथ भी, तो अधिकतर ये देखा जाता है कि प्रशासन इन द सेंस पुलिस के लोग उत्पीड़न करते हैं और गुमराह भी करते हैं अगर किसी को एक्सपोज करिए। तो आप लोग तो बहुत वरिष्ठ श्रेणी में आते हैं और आपने तो एक बड़े लीडिंग अखबार के आप एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और सारी चीज़ें आपने काफ़ी ज़मीनी स्तर पर देखी। महाकुंभ तो सदियों से होता चला आ रहा है ना, 144 साल हुआ है और कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ पत्रकारों ने कहा भी कि इस तरह से, जैसे कि महाकुंभ की बात करें कि कुछ लोगों का उत्पीड़न किया गया पुलिस प्रशासन को लेकर, है ना, कि एक जन सैलाब और आज तक की स्थिति 60 करोड़ लोग आ चुके हैं, तो कुछ चीज़ें तो इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के विषय में? देखिए, पत्रकारिता में हम जो हमारे गुरु रहे पत्रकारिता में, तो वो जायसवाल जी रहे, जो संपादक रहे अमृत प्रभात के, आर.डी. खरे साहब रहे जो समाचार संपादक रहे, के.बी. माथुर साहब रहे जो संपादक के साथ एक साथ कई पदों पे रहे। कि मेरा ये मानना है कि जो आपने कहा कि चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन दबा देता है, कोई सही बात उठे, ये सही है कि जो आदमी कायदे का काम करता है तो उसको शांत करने के लिए या उस मैटर को कुंठित करने के लिए तमाम लोग आते हैं। अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन फंसता है तो वो भी आता है, और लोग फंसते हैं तो वो भी आता है। लेकिन मेरा मानना है, जैसा कि हमारे गुरुओं का मानना था, कि जलती हुई आग पर, मतलब अगर ज्वाला उस आग में है तो आप उसको राख से नहीं ढक सकते, तो एक दिन सच को तो उजागर होना है। तो अगर कोई भी पत्रकार, मान लीजिए कि उसको कहीं से उसके मैटर को डेविएट किया जा रहा हो या उसको हतोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हो पाएगा। आफ्टर ऑल वो जीतेगा, आफ्टर ऑल सच जीतेगा, आफ्टर ऑल जो बुराई है, जो असत्य है, वो हारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।